चीज़ों को समझो, एक बार कॉन्सेप्ट आने की देर है, फिर सब सिंपल है। और वे अडॉप्ट करो कुछ। सबसे पहले तो आर्टबोर्ड टूल लेते हैं। अब देख रहे हो हमारे पास बहुत सारे टूल्स कम है, आर्टबोर्ड टूल तो आ रहा है या, और हम यहाँ से इनको कर रहे हैं पोर्ट्रेट, और अपनी पिक्चर को लेकर रिस्पेक्टिव इन्हें हम छोटा कर रहे हैं। और रिमेंबर, हर लेयर का अलग होना लाजिम है। ये लेयर्स का पैलेट है जिसकी शॉर्टकट की यूजुअल हमारे पास सब 7 है। Although we need to customize our Illustrator stuff, चलते हैं एडिट पॉली में। और हम जा क्यों रहे हैं एडिट पॉली में? हमारे पास आई ड्रॉपर जो है इसकी शॉर्टकट की है आई। जितना हमने पढ़ा नहीं हो रहा डजंट मैटर, हो जाएगा वक्त इंशाल्लाह डन। लेकिन हमने वहाँ ये देखा कि हमें काम करना है कलर्स के साथ, यानी कि कलर्स पिक करने हैं इमेजेस से। दैट मीन्स हमें आई ड्रॉपर की नीड पड़ेगी, और आई ड्रॉपर की शॉर्टकट की है आई। और हमने ये भी देखा कि भाई हमें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की भी नीड होगी, जिसकी शॉर्टकट की ए है, बी फॉर सिलेक्शन ए है। और अब कीबोर्ड में ए और आई में काफ़ी डिस्टेंस, काफ़ी दूर है। सो कस्टमाइज करते हैं आई ड्रॉपर को रिस्पेक्टिव। एडिट में जाके कीबोर्ड शॉर्टकट्स, और यहाँ पे हम लिख देते हैं आई ड्रॉपर। शॉर्टकट की आई है, इस पर एक बार क्लिक करेंगे, ये ब्लू हो गया, दैट मीन्स ये अब चेंज होने वाला है, अपेंड होने वाला है। और एस प्रेस कर दिया, क्योंकि ए फॉर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, एस फॉर सिलेक्शन टूल, मेरी दोनों कीज मेरे हाथ में रहेंगी और साथ साथ रहेंगी। ज़रूरी नहीं आप एस करो, आपको जो की बहुत सूट कर रही है, बहुत फिजिबल है, इजी है, आप वो ले लो। सर एस किसी और का शॉर्टकट की पे नहीं है? नहीं है, अगर होगा तो वो हमें एरर देता। अभी ये कह रहा है सेव कर लें क्या इस फाइल को, वरना एरर दे देगा, वरना एरर एग्जिस्ट। यस, ये वो कहता ऑलरेडी असाइन हुआ है। अगर आप फिर भी फोर्सफुली ओके करते तो वहाँ से वो डी असाइन करता और इनको असाइन। ठीक है, हमने कहा ठीक है, कोई भी नाम दे दिया हमने। अब क्या हुआ, ए फॉर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और एस फॉर आई ड्रॉपर, ईज डेवलपर। ठीक है, एक और चीज़ हमने ये देखा, पहले इनको लेयर्स में चलते हैं। मैं यहाँ साइड पे लेके आ रहा हूँ क्योंकि यहाँ बहुत साइड हो रहा है एडिट कीबोर्ड शॉर्टकट्स, और इसकी भी शॉर्टकट की है कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट के। आप ये दबा के ले आओ, इतना सारा मैं याद नहीं रखता, तो फिर मैं ऐसे चलेगा। वेल, ये लेयर 1 जो बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी डॉक्यूमेंट लोगे लेयर 1 आएगी। अब देख रहे हो इसमें हमने इमेज पेस्ट की हुई है, इमेज आ रही है। अगर हम कोई शेप ले लेते हैं तो वो भी इसी के अंदर सब लेयर्स में आना शुरू हो जाएगा। हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमें ये मालूम था कि हम इनको रिस्पेक्टिव जो भी बनाएंगे उन्हें वायर फ्रेम में देखेंगे और हमारी पिक्चर एज इट इज होनी चाहिए। सो हमने इन्हें डिलीट किया। मेक श्योर पिक्चर आपकी एम्बेडेड हो। यस, एम्बेडेड है।
और इन्हें लॉक कर दिया ताकि ये बार बार हिल ना जाए। इन अ वेरी शॉर्ट मैनर हम इसे डिजिटली ट्रेस कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसे ये पेंसिल बनी हुई आ गई और उसके साथ नल का साइन है, दैट मीन्स वी कैन नॉट डू एनीथिंग राइट हियर, क्योंकि वो लेयर लॉक है, वो ग्राउंड लॉक है। एग्जैक्टली। सो यहाँ पे न्यू लेयर का ऑप्शन है सेकंड लास्ट, क्रिएट न्यू लेयर। हमने क्लिक किया, लेयर 2 आ गई। अगर यह नाम पे क्लिक करें तो ये रीनेम कर सकता है। एंड वी सेट इमेज और हमने कहा इनको FF मीन्स फ्रंट फेस। फिर एक न्यू लेयर लेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये फ्रंट फेस बन गया। अब हमने एक न्यू लेयर ली साइड फेस के लिए, मैं इसे भी रीनेम कर लूँगा SF साइड फेस, या SRF या RF राइट फेस, कुछ भी जैसा आप समझ सको। इट्स ऑल अप टू यू हाउ यू जस्ट डूइंग दिस ऑल। जैसे मैंने कहीं पे भी काम किया है, अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मुझे इसकी लेयर चाहिए, मुझे पता ही नहीं है लेयर कहाँ है। ओके। तो उस पर क्लिक करके ये लेयर आ जाएगी, यहाँ पे शो कर देगा कि भाई ये लेयर है। हाँ, आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, देख रहे हो एक फिंगर टिप आ रहा है। आप जब इन पे क्लिक करोगे तो वो जो भी स्टफ होगा इस लेयर के अंदर वो सब सिलेक्ट हो जाएगा, वो हाईलाइट हो जाएगा। और आप कंट्रोल X करो और जिस लेयर में भी लेके जाना चाह रहे हो वो लेयर सिलेक्ट करो, मेक श्योर लाइक फ्रंट फेस। फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू, हमने ये बना लिया SF में, यहाँ पे रखा हुआ है इनमें ये कलर। Although we don't want this to be in SF layer, हमें ये FF में चाहिए। अब मुझे पता ही नहीं ये कौन सी किस में रखी हुई है, तो आप वैसे तो यहाँ देख के भी समझ सकते हो, लेकिन अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं इनमें, अब ग्रीन कलर है, अब नहीं समझ में आ रहा होगा या और भी चीज़ें होंगी, तो अब आप रिस्पेक्टिव एक लेना चाह रहे हो तो ठीक है, वरना अगर आप यहाँ क्लिक करो, देख लो दोनों सिलेक्ट हो गए। और कंट्रोल X टू कट डन। अगर मैं चाह रहा हूँ इस लेयर में लेके आना, मेक श्योर वो लेयर सिलेक्टेड हो। अगर मैं कंट्रोल V करूँगा तो थोड़ा डिस्प्लेस हो जाएगा। डिस्प्लेस मीन्स जहाँ से कट किया वो जगह छोड़ देगा वो, और वो थोड़ा सा उसको कहीं और रख देगा। मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे आपने सारे मेंस्ट्रुअल बनाए हुए हैं, जैसे बुक में मैंने बनाए हुए हैं, हर एक लेयर की अलग है। अब मैं चाह रहा हूँ, मैं इसकी लेयर ढूंढना चाह रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं कि इसकी ये लेयर है। अब मैं जैसे ही उस पर ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो वो लेयर बता देगी कि ये चीज़ है। एग्जैक्टली। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, हमने इन पे क्लिक किया, उन्होंने इनको एक्टिवेट कर दिया। यहाँ पे लाइट जल रही है, इनमें नहीं जल रही, इनमें नहीं जल रही, ये लेयर सिलेक्टेड थी। फॉर सपोज हमने ये रेड लिया, देख रहे हैं, और फिर इनको खोलोगे तो वहाँ पे वो लाइट आपको बड़ी दिखेगी। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि हाँ भाई ये वाली लेयर है, और आप इसको ऑन एंड ऑफ कर दीजिए। यही क्वेश्चन था, हम सही है। ऑलराइट। सो हम बात कर रहे थे कि अगर इस लेयर से SF से कंट्रोल X करके हम लेके आए, कहीं पे भी रखा हुआ है कंट्रोल X, और अगर FF में लाके कंट्रोल V करेंगे तो ये प्रॉब्लम करेगा। या सो ऑल वी नीड टू यूज कंट्रोल F टू पेस्ट इन प्लेस। जहाँ से कट किया है वहीं पे पेस्ट किया जाए, रिटर्न कंट्रोल F। और ये एडिट में रखा हुआ है ये ऑप्शन, पेस्ट इन फ्रंट, दैट इज नहीं सॉरी पेस्ट इन प्लेस नहीं, सॉरी पेस्ट इन फ्रंट है कि जहाँ से कट किया गया है वहीं पे इसको वापस रीपेस्ट किया जाए, ठीक है। सो अभी हमें ये नहीं चाहिए, हमें SF लेयर भी नहीं चाहिए। हाँ, हमें एक FF लेयर चाहिए जिनमें हमने ऐसे कुछ ड्रॉ कर लिया, और थोड़ा सा बड़ा कर लेता है, और हमने U प्रेस करके मैश भी ऐड कर दिया। और अभी देख रहे हो आप, अब जब हमें कलर लेने होंगे हम वायर फ्रेम में होंगे, और हमने अगर यहाँ पे कोई भी कलर ले लिया, फॉर सपोज वाइट, देख रहे हो इन्होंने कलर ड्रॉप किया है, यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन अब इतना मैं लेंथी प्रोसेस अडॉप्ट नहीं कर सकता कि मैं बार बार कंट्रोल प्रेस करके इस आई को खोलूँ, देखूँ हाँ कलर आया नहीं आया, फिर बंद करूँ, फिर जाऊँ, फिर कलर पिक करूँ। That's gonna be a help for me। इस बात के लिए हम क्या करते हैं, एक और चीज़, हमारे पास विंडो में एक ऑप्शन मिलता है, दैट इज अ नेविगेटर।
ये हमें नेविगेट करता है। यहाँ पे हमें एक्चुअल प्रीव्यू मिलता है जो हो रहा होता है। लुक राइट हियर वी आर इन अ वायर फ्रेम, लेकिन नेविगेटर क्या कर रहे हैं, हमें एक्चुअल पिक्चर दिखा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम, अभी मैं एक स्क्रीन पे काम कर रहा हूँ और यूजुअल हमने डेज में भी बात की थी बैक इन डेज कि हम सारे पैनल्स के साथ कभी भी काम नहीं करते। सो व्हाट इफ वी डू F फॉर फुल स्क्रीन, अनदर F फॉर इन एन एक्सपर्ट मोड। अभी नेविगेटर की शॉर्टकट की नहीं है और अब मैं वापस नहीं जा सकता, फिर मैं टैब प्रेस करूं और फिर विंडो में जाके नेविगेटर कॉल कर लेते हैं अगर जैसे बंद है, और फिर कॉल कर लेते हैं और फिर टैब दबाऊंगा, ये वापस चला जाएगा। नेविगेटर के लिए हम कोई कीबोर्ड शॉर्टकट नहीं कर सकते। एग्जैक्टली दैट व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। अब हम जाएंगे कीबोर्ड शॉर्टकट्स में और यहाँ टूल की जगह कहेंगे मेन्यू कमांड्स और यहाँ पे हम लिखेंगे नेविगेटर। लुक विंडो का नेविगेटर आ गया एंड देयर इज नो शॉर्टकट की फॉर एम। हमने यहाँ पे क्लिक किया, ये ब्लू हो गए, हाईलाइट हो गए, एंड लेट्स से कंट्रोल शिफ्ट ए फॉर एम, क्योंकि कंट्रोल शिफ्ट मल्टीपल कीज बहुत रेयर किसी को डिफाइन हुई हुई होती है। तो हमने कहा कंट्रोल शिफ्ट ए, लुक ये डिफाइन हो गई और ओके। वो कह रहा है ओवरराइड करें क्या सेव किए हुए को, मैंने कहा लेट्स डू दिस। अभी क्या हुआ, अब हम यहाँ पर है ए फॉर डायरेक्ट सिलेक्शन, एस फॉर आई ड्रॉपर एंड कंट्रोल शिफ्ट ए फॉर आवर नेविगेटर। दिस वे वी कैन ड्राइव आवर सॉफ्टवेयर एंड थिंग्स गोना बी इजी फॉर अस। अब हमने नेविगेटर को भी बड़ा कर लिया क्योंकि हमें कलर्स देखने, हमने अपने स्टफ को भी बड़ा रखा है क्योंकि हमें वैसा काम करना है। सॉरी बहुत सारा बड़ा हो गया। और अब हम इजी टू गो ना व्हाट वी मीन फॉर। अभी यहाँ पे मेरा फोकस नहीं है, अभी हम जल्दी से वही स्टाइल ड्रॉ कर लेते हैं। और आज का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है बात करने का, वो है कि मैश जब हम सेट करते हैं तो वो किस हिसाब से किया जाए कि लाइट कैसी इम्पैक्ट देगी। ऑल्दो इनको भी लेके हम एक सेम कलर कर लेते हैं ऐसा, या कंट्रोल ए फॉर सेलेक्ट ऑल द एंकर पॉइंट्स और एक कलर दे दिया सब में ताकि एक फ्लैट कलर हो, ताकि अभी यहाँ मैं डिस्ट्रैक्ट ना हूँ और डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म ही कर देता है। और हम जल्दी से एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं, बहुत जल्दी से ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये सारी बातें हम कर चुके हैं लेकिन फिर भी हम ड्रॉ कर रहे हैं। और इन्हें भी ले लेते हैं, यकीनन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑलमोस्ट नियर अबाउट होनी चाहिए, अच्छी बात है। इट्स नॉट फ्रॉम द बुक्स बट समहाउ दिस डज वर्क। कोई इस पंखे को बंद कर सकता है प्लीज? थैंक यू सो मच। अब देखो ये एक रैंडम सा बना है, अभी ये इतना रिफाइंड नहीं है। वेल लेट्स गो एंड डू सम रिफाइनमेंट्स। दिस वन इज फॉर अ लाइट, ये दोनों लाइट को रोकने के लिए, और राइट यहाँ पे भी हमने लगाया लाइट को रोकने के लिए। अभी मैं ये बातें नहीं करूँगा कि भाई इनको सीधा कैसे करो, इनको टेढ़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमें पता है। तो आप ये सीधा और टेढ़ा ये आप मैनेज कर लोगे, बिकॉज टाइम इज मनी। और हम अपना टाइम बार बार एक चीज़ के चक्कर में गुजार दें, ये मुझे बेयर नहीं होगा। ऑलराइट, ऐसा भी किया, थोड़ा सा सेट कर लिया। वेल आपने हॉरिजॉन्टल 3 लाइंस ड्रॉ की हैं। यहाँ ठीक है, वर्टिकल 2 में काम नहीं चलेगा इसमें? ये वाली कह रहे हो, ये 3 नहीं नहीं, इस तरह वाली ये वाली 3
देखो क्या होगा, अब कंट्रोल शिफ्ट है राइट, ये यहाँ पे आ रहा है, होगा क्या, अभी देखो सब में एक कलर है, अभी यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पे मैं कलर वो कर लूँ, वो भी नहीं आ रहा। अभी देखो यहाँ कोई ऐसा एंकर पॉइंट नहीं है जहाँ से लाइट इमिट हो, लाइट निकले, ये क्यों किए, इनके बगैर दो में कैसे नहीं होगा मैं वो भी समझाऊंगा 2 मिनट बाद। अभी हमें यहाँ पे एक पॉइंट चाहिए लाइक हिम कि जहाँ से लाइट इमिट हो, ये क्यों है, ये लाइट को रोकने के लिए एग्जैक्टली अब हमने U प्रेस करके बीच में एक और एंकर पॉइंट दिया, लोग इन्होंने खुद वाइट कलर अडॉप्ट कर लिया, अगर इनमें भी वही कलर होता, और अब हम इन एंकर पॉइंट को सिलेक्ट कर रहे हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से, और आई ड्रॉपर नियर टू अस ऑन द एस की हमने क्लिक किया, ये कलर आ गया, ये लाइट आ गई। अब देखो ये लाइट बड़ी है, ये हमारी लाइट छोटी है, हमें तो वैसा चाहिए जैसा ये होना चाहिए। अब देखो ये क्यों है, ये जो 3 है ये क्यों है, ऐसे ये 3 लाइन है, यहाँ से तो लाइट निकल रही है इस वाली लाइन से, ये वाली लाइन अब कलर को डिसॉल्व होना और मर्ज होना हेल्प करेगी। हमें जैसी लाइट चाहिए आप उनको एडजस्ट करोगे अपने हिसाब में, आप जितना इनको ब्रॉडन करते जाओगे थिंग्स गोना बी वर्क इन दिस वे रिस्पेक्टिवली। हमने ऐसा किया क्योंकि डेफिनेटली हमें लाइट का एक शेप चाहिए और केज बहुत आइसोलेट हो रहा है, तो अब हम लाइट को समझते हुए एडजस्ट कर रहे हैं हर चीज़ को कि भाई लाइट वैसी आनी चाहिए, और थोड़ा सा यहाँ भी कर लिया, थोड़ा सा और कर लिया। लोग ये लाइट इतनी ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए, जबकि हमने बहुत सारा एरिया बनाया हुआ है। दैट मीन्स इनके डिज़ायर हैंडल्स लोग दे गोना हेल्प अस, इसलिए हमने ये एरिया खोला इतना सारा ताकि हमारा वो इम्पैक्ट ड्रॉ हो। और ये लाइट हल्का सा यूँ कर्व है, हमारी लाइट बिल्कुल स्ट्रेट है, दैट मीन्स वी मस्ट बी हियर। अब देख रहे हो कोलैप्स हो रहा है, इफेक्ट ख़राब हो रहा है, जो थोड़ा सा इनको भी एडजस्ट किया सो दे कैन बी ब्लेंड इन, और बहुत ईज में बहुत सुकून से ये प्ले करो, क्योंकि ये एकदम से नहीं होने वाला आप लोगों से, और इनिशियल लेवल पे ये बहुत तंग करता है। तो अब देखो हल्का हल्का आप छेड़ते जाओगे इन्हें और वो चीज़ें आपके कंट्रोल में आती चली जाएंगी, आपको जैसा चाहिए, आप जहाँ चाहते हो। तो 1 सेकंड देना है बच्चों, और इनको एडजस्ट करते जाओ। सर या 1 मिनट वॉल्यूम। हाँ फॉर श्योर। अभी इनको लेते हैं, देख रहे हो ऊपर एक वाइट कलर चल रहा है, सो यहाँ पे भी एक मैच दिया और इनमें एक वाइट टोन दिया ताकि वो वाइट एक फील आए। इनको ट्राई करते हैं 150 की जगह 200 करते हैं, ये यहाँ पे इम्पैक्ट दे रहे हैं, वहाँ नहीं बड़े हो रही है, तो हमें यहीं से देख के मैनेज करना होगा। ऑल्दो वी कैन जस्ट डू दिस टू हैव हिम। अब इनके जितने भी मैशेस हैं आप वहाँ पे वो वाइट कलर दो, मैंने इनको सेलेक्ट किया वाइट, इन्हें लिया अ बिट वाइट, देख रहे हैं एक एज बन रहा है हमारे पास, इनको भी लिया माइनर वाइट, और इनको भी लेके थोड़ा सा वाइट, लुक वी हैव हिम। अभी ये वाला यहाँ पे मैश नहीं है हमारे पास, तो हम यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते। एक क्विक ग्लैंस, एक हमने मैश दिया, इनको यहाँ सेट कर लेते हैं ऐसे, माइनर सा ऐसा, थोड़ा सा इनको मैशेस को उनके हिसाब में लेके जा रहे हैं जैसा आपको इम्पैक्ट चाहिए। और यहाँ पे एक मैश होना चाहिए, देख रहे हो गंदी बात हो गई है, वेल ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। आप अपने स्ट्रक्चर की वे में अपना मैश सेट करो। अभी यहाँ पे रेड टोन होना चाहिए, वाइट नहीं डेफिनेटली। सो ये वाइट कौन से एंकर पॉइंट्स आ रहे हैं, वी आर अनश्योर।
अच्छा, ये यहाँ से आ गया था। अभी देख रहे हो ये ऐसे बना हुआ है। अब हम यहाँ पे एक मैश ऐड करेंगे जिनमें ऐसा कलर हो। सर कैसे करेंगे आप ऐसे कलर? ये यहीं से एंकर पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ, आई ड्रॉपर ले रहा हूँ और उसी एंकर पॉइंट के आसपास क्लिक कर रहा हूँ, वहाँ पे वो लाइट आना शुरू हो रही है ऐसे। हाँ मैश टूल के जरिए आप ये लाइन है जैसे आप क्लिक करें तो वो एग्जैक्टली मैश ऐड कर रहा हूँ। सर मतलब मैच ऐड करने से वो प्रीवियस वाला जो हमारा स्ट्रक्चर है वो भी तो डिस्टर्ब होगा। डेफिनेटली होगा, हमें करना पड़ेगा एडजस्ट। और देख रहे हो यहाँ से वाइट बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गई है। ओह आई डोंट वांट दैट, कंट्रोल जी। अभी इस मैश ने खुद कहा यहाँ पे मैश होना चाहिए था, तभी वो लाइट बैलेंस होगी। अब हमने इनको कम किया, हल्का सा और कम किया। अब यहाँ पे प्योर प्रॉपर वाइट, ताकि यहाँ से वाइट निकले, यहाँ थोड़ी कम हो, ताकि वो शेड डेवलप होना शुरू हो जाए। इतना सिंपल सा ही है, सिर्फ इसकी लॉजिक्स को समझनी है हमें। कहाँ कितनी लाइट हो, कहाँ कितना कलर हो, वो आपको आपका मैश बताता रहेगा। आपने जस्ट उनको उस वे में एडजस्ट करना है। मैं यहाँ से बाहर का कलर ले रहा हूँ क्योंकि ये लाइट को रोकेगा, और इनमें ये लाइट कलर दे रहा हूँ ताकि वो लाइट को डेवलप करे। इन दोनों में एक कलर ले लिया, इनमें प्योर वाइट ले लिया, नियर टू द वाइट। आई मीन इनको भी ऐसा कर लिया। ये एंकर पॉइंट देख रहे हो रेड, ये वाले, तो हमने इनको भी ले लिया ताकि वो इम्पैक्ट डेवलप हो। लेकिन समहाउ फॉर हिम हम ऐसे करेंगे। इनके लिए मैं थोड़ा सा अलग रेड ले रहा हूँ ताकि कलर डिजॉल्व होते हुए लगे, आपके विजुअल को डेवलप करने के लिए। हल्का सा अलग कलर लिया, इनको भी लेके हल्का सा माइनर अलग, इन्हें भी माइनर सा अलग। और डेफिनेटली बहुत सारे मैशेस होने चाहिए ताकि वो इम्पैक्ट ड्रॉ करें। अभी बहुत कम मैशेस हैं, वो यूँ मैं कम मैशेस के साथ बात कर रहा हूँ कि अभी आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। अभी आप कम स्ट्रेस के साथ काम करेंगे, आराम से होता चला जाएगा। तो वैसे एक ऑब्जेक्ट में अप्रॉक्स कितने मैश आते हैं? ऐसा मैं कभी भी नहीं बता सकूँगा। ये ऑब्जेक्ट जो होता है एग्जैक्टली वो आपको खुद फील करना होता है कि कैसा क्या होना चाहिए। और मैं इनको थोड़ा सा रिफाइन रखूँगा ताकि थोड़ा सा फ्रेश फ्रूट का फील है। अब आपकी मर्जी है आप कैसे लाइट को बैलेंस कर रहे हो। अगर हम F7 इस सिचुएशन में क्रिएट करें तो देखो ऐसे ही है। अगर कंट्रोल Z करें, जो हमने अभी इनको फिनिश किया था, तो ये लाइट के साथ था, और इनको ऑफ करें तो ये अभी ऐसा बन रहा है। कोई ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, लेकिन क्या कि ये नियर है। और ये क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि हमने इसमें बहुत प्रॉपर मैशेस नहीं किए। हमने सिर्फ लाइट को समझा है कि आपका मैश कैसा होगा और वो कैसी लाइट ड्रॉ करेगा। ये प्रैक्टिस क्यों की जाती है बनिस्बत, मैंने आपको डे 1 किसी मेटल बॉडी नहीं दी क्योंकि वो इजी है। सॉफ्ट बॉडी बहुत मुश्किल है क्योंकि इसमें लाइट को डिसॉल्व करना, सॉफ्टली बैलेंस करना बहुत हैक्टिक है। सर जो आपने चीज़ दी थी उसके अंदर जितनी भी सांस लेने की इंजन थे ये सब है वो कैसे क्रिएट करते हैं? कौन सी चीज़ दी थी?